संक्रांत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं कल्पना, रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं तिल के लड्डू। तो ये देखिए, हमने 3 किलो तिल है, इसे अच्छे से पहले धो लिया था और सुखा लिया हल्की धूप में, ताकि इसमें कोई भी किरकिर नहीं रहे। क्योंकि तिल है ही ऐसी चीज, थोड़ी सी किरकिर आई ना तो बस मजा ही खराब हो जाता है तिल के लड्डुओं का। तो इसे धोना बहुत जरूरी है। तो आप इसे धो लीजिए। धोने का तरीका भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तिल साफ करने का तरीका, जो बहुत से लोगों ने पसंद भी किया। बस मैं उसी तरीके से इसे पहले धो लेती हूँ और उसके बाद इसके हमें बनाने हैं लड्डू। तो हमने लड्डू बनाने के लिए लिए हैं 3 किलो तिल। सफ़ेद वाले तिल हैं और बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें गुड़ भी नाप से ले लेना है। यानी कि जितना तिल ले रहे हैं उतना गुड़ ले सकते हैं या थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं लेना है हमें। और हमने बराबर ही गुड़ लिया है, यानी 3 किलो तिल है तो 3 किलो गुड़ है। तो ये गुड़ की भेली आती है, इसे हमने थोड़ा सा हल्का ढीला कर लिया है ताकि इसे कढ़ाई में गर्म करने में आसानी रहे। और इसे टुकड़ों में तोड़कर हमें एक जगह इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि चूल्हे पे बना रहे हैं ना तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे तो हम तिलों को सेक के बाद में इसे तोड़ सकते हैं, बट पहले से तैयारी कर लेते हैं ना तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो बस हमने गुड़ को तोड़कर इकट्ठा कर लिया है थाली में, और थाली भर गई आप देख सकते हैं पूरी। और बस अब हमने चूल्हा जला लिया है और कढ़ाई में डाल देंगे सारे तिल। तो बस अब तिलों को हमें ड्राई रोस्ट ही करना है, हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। और लगातार बस पलटे से चलाते हुए हमें तिलों को सेकना है। तो आँच इसके अंदर आप फुल रख सकते हैं, लेकिन बस कंटिन्यू हमें पलटे से चलाना है। तो धीरे धीरे हम इस पलटे को चला रहे हैं। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, इतने सारे तिल है ना तो बहुत देर लग गई थी, मतलब ये ठंडे ही थे तिल तो गर्म होने में भी। तो जब ये तिल हल्के हल्के सिकने लग जाते हैं तो इनमें हल्की आवाज़ आने लग जाती है चटपट सी। बस उसके बाद भी हमें थोड़ी सी देर तक इसे तिलों को सेकना है, तभी हमारे तिल सिक कर तैयार होंगे। और आप देखिए इसमें तिलों में धुआं भी आने लग गई है, यानी कि तिल गर्म हो गए हैं। और जैसे जैसे इनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा आंच पड़ेगी तो ये तिल अच्छे से फूल जाएंगे, मतलब थोड़े थोड़े फूलते हैं और इनमें आवाज़ भी आ गई है, तो आप सुन सकते हैं। तो उसके बाद भी हमें इसे 5 से 7 मिनट तक सेकना है, यानी कि इतने सारे तिल है ना तो सारे सिकने में टाइम लगता है। और आवाज़ आने के बाद इसमें हल्का कलर चेंज भी हो जाएगा ये तिलों में, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद तिल थे तो ये हल्के हल्के कलर चेंज हो जाते हैं। तब हमें आँच को बंद कर देना है और तिलों को ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, क्योंकि तिल फिर खाने में कड़वे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं तिलों का हल्का कलर चेंज हो गया है, तो तिल हमारे सिक कर तैयार हो गए हैं। तो बस अब इस कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे और तिलों को डाल देते हैं एक परात में। पहले क्या करते थे, तिल के लड्डू बनाते थे ना तब ना ये जो तिल सिक जाते थे उस गर्म तिल में ही गुड़ को मिला लेते थे और फिर लड्डू बनाकर तैयार करते थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी लड्डुओं को मिक्स करने में, यानी कि तिल और गुड़ को मिक्स करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। तो हमें तिलों को पहले बाहर निकाल लेना है, उसके बाद गुड़ को गर्म कढ़ाई में मेल्ट करना है। तो बस तिल हमने सारे बाहर निकाल लिया और वापस से चढ़ा देते हैं। कढ़ाई भी गर्म है और हमने आँच भी नहीं बढ़ाई, यानी कम ही आँच है। और सारा गुड़ हम इसके अंदर डाल देंगे। तो बस अब गुड़ों को हमें कढ़ाई में मेल्ट करना है। तो इतना सारा गुड़ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमें पलटे से चला रहे हैं और थोड़ी सी ताकत भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसे हमें गर्म कढ़ाई में ही मेल्ट करना है, ज़्यादा आंच भी नहीं लगानी है इसके अंदर। और आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं ताकि गुड़ मेल्ट करने में आसानी हो, लेकिन हमें इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम गुड़ को पका रहे नहीं है। अगर थोड़ा सा हम पानी के छींटे भी देंगे ना तो थोड़ा सा गुड़ को पकाना पड़ता है, तो इस बार हम गुड़ को पका नहीं रहे और सिंपली ऐसे ही लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा गुड़ तो मेल्ट हो गया है और बस अब इसको हल्का सा और करना है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को सबसे पहले नीचे उतारूंगी और उसके बाद गुड़ को मेल्ट करूंगी। तो कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया है और उसके बाद इसको अलग अलग कर लेंगे थोड़ा सा। तो मैंने 2 चम्मच का सहारा ले लिया ताकि आसानी से जल्दी से हो जाए और सारा गुड़ अलग अलग हो जाए और उसके बाद तिलों को मिक्स करने में आसानी हो। तो जैसे ही गुड़ थोड़ा सा ढीला हो जाता है उसके बाद इसके अंदर तिलों को मिक्स करना है।
तो ये देखिए गुड़ सारा ढीला हो गया है, तो मैंने बीच में थोड़ी सी जगह बना रही हूँ ताकि तिल सारे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और तिल बाहर बिखरे ना। तो सारा तिल इसके अंदर डाल देंगे और अब इसके बाद गुड़ और तिल को हमें मिक्स करना है। तो तिल और गुड़ का तो यही है, बस इसमें कुछ ही हमें फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है, इलायची पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तिलों का अपना ही एक फ्लेवर होता है। बस 2 ही सामान से हमारे तिल के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं, तिल और गुड़ से। और कुछ चीज़ इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस तिलों को गुड़ के अंदर मिक्स करना है। तो मैं दोनों चम्मच का सहारा ले रही हूँ ताकि तिल आसानी से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और पहले मैं नीचे से चला रही हूँ और फिर इसको अंदर मिक्स कर रही हूँ। तो सारे तिल इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे गुड़ के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे मिक्स करने में। पर ये ज़्यादा क्वांटिटी है और कढ़ाई भी फिल हो गई ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था इसे मिक्स करने में। सारे तिल इसके अंदर मिक्स हो गए हैं और अब बनाने हैं इसके लड्डू। लड्डू बनाने के लिए भी इसके अंदर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये तिल और गुड़ सूख जाते हैं तो लड्डू बनते नहीं हैं। लेकिन हमने गुड़ को कढ़ाई में मेल्ट किया था ना, इसलिए ये पूरे लड्डू आसानी से बन जाएंगे। तो हाथों में तिल चिपके ना, इसके लिए हमें हाथों में लगाना है पानी, यानी हल्का सा हम पानी लगा लेंगे ना तो ये तिल बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। और आप देख सकते हैं मैं दोनों हाथों से इस तरह से लड्डू बना रही हूँ और हाथ में तिल बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि वह लड्डू बनाते बनाते तिल ही हाथों में चिपक जाते हैं, अपन ज़्यादा वज़न दे देते हैं। यानी कि तिल के लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल ढीले हाथों से हमें लड्डू बनाना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, क्योंकि ज़्यादा ताकत लगाएंगे ना तो ये तिल हाथ पे चिपक जाएंगे। और अभी इसके अंदर गुड़ ढीला भी है, यानी सूखा नहीं है, इसलिए हमें हल्के हल्के हाथों से लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। और शेप की चिंता मत कीजिए, अगर शेप अभी सही नहीं आ रही है तो इसे बाद में हम सही कर लेंगे, यानी कि ये हल्के सही हो जाते हैं तो इसकी शेप आप गोल कर सकते हैं। तो ये लड्डू बनकर बहुत सारे तैयार हैं। तो अभी तो बहुत सारे लड्डू बनाने हैं, तो इसलिए मेरी बेटी भी हेल्प करा रही है। तो छोटे छोटे लड्डू भी बनाने हैं कलपने के लिए, और बच्चे तो छोटे ही पसंद करते हैं, तो बच्चों के लिए भी छोटे ही बना रही हूँ मैं, ताकि कभी भी एक लड्डू खा सके, क्योंकि जूठा छोड़ देते हैं। तो बड़े लड्डू भी बनाए हैं मैंने और बहुत सारे छोटे लड्डू भी बनाए हैं। तो इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। आप अपनी पसंद से लड्डुओं की साइज़ रख सकते हैं। और ये देखिए बाद में मैंने इनकी शेप सही कर दी है, यानी ये हल्के हल्के सूख गए हैं, तो मैंने इसको वापस से इसे गोल गोल राउंड कर दिया है ताकि इसकी शेप अच्छे से सही बन जाए। तो इसे वापस से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े गर्म होते हैं ना तो गुड़ की वजह से बैठ जाते हैं, तो इसे हम वापस से इसकी शेप सही कर सकते हैं। तो लड्डू हमारे बनकर बिल्कुल गोल गोल तैयार हैं। और जब ये लड्डू अच्छे से सूख जाए ना तो आप इसे एक डब्बे में भर करके भी रख सकते हैं। मैंने इसे डब्बे में भरा है, लेकिन अभी ये लड्डू सूखे नहीं हैं, क्योंकि सूखने में थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, इसीलिए तो इन्हें खुले में ही छोड़ना है पहले आपको। तो ढेर सारे तिल के लड्डू हमारे तैयार है, और चिंता मत कीजिए, पूरे खाने के लिए नहीं है, कड़पने के लिए भी है, क्योंकि सकरात को आप सभी तो जानते ही हैं कि हम लड्डू कलपते हैं। तो सासू माँ और मैं भी इसके अंदर लड्डू को बांटेंगे हैं, और इस तरीके से लड्डू बनाएंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं और बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनते हैं। तो आपने भी लड्डू ये जरूर बनाए होंगे, और किस तरीके से बनाते हैं ये जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।